जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन लास्ट वीडियो में फिनोल की अम्लीयता के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव और दो प्रकार से हो सकता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हो और एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो। दो प्रकार से हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है उपस्थित हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है उपस्थित हो। एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो, जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी प्रतिस्थापियों को प्रभाव को समझ सकते हैं। समझो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का मतलब लाइक NO2, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह का मतलब लाइक NO2 और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का लाइक CH3, लाइक क्या गया CH3। यदि बेंजीन वलय पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हो, बेंजीन वलय पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित हो तो अम्लीयता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अम्लीयता के मान में क्या होती है, वृद्धि। जबकि बेंजीन वलय पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उपस्थित हो तो अम्लीयता के मान में क्या आती है, कमी। देखिए क्या कह रहे हैं, पहला कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति। क्या बता रहे हैं कि फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे, फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे कोई भी समूह जैसे नाइट्रो समूह उपस्थित होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है, नाइट्रो समूह प्रेजेंट होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है। जब ये समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका प्रभाव अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में ऋणावेश का विस्थानीकरण अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में ऋणावेश का विस्थानीकरण बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति। तो देखिए, फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे, फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे कोई भी एल्किल समूह उपस्थित होने पर अम्लीयता में कमी आती है। अम्लीयता में क्या होती है, कमी आती है, क्योंकि ऐसे समूह फिनोक्साइड आयन बनने में सहायक नहीं होते हैं। ऐसे समूह फिनोक्साइड आयन बनने में सहायक नहीं होते हैं। आगे कुछ बात कर रहे हैं pKa के जो वियोजन स्थिरांक है उनकी वैल्यू की बात करें, उस वैल्यू के साथ साथ भी अम्लीयता के प्रभाव में, अम्लीयता के मान में कमी और वृद्धि होती है। आगे बात करें फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीयता की तुलना, फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीयता की तुलना। देखिए स्टूडेंट्स, समझो, फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, किंतु एल्कोहल लगभग कैसा होता है, उदासीन। लगभग कैसा होता है, उदासीन। क्यों बेटा, क्योंकि एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह लाइक CH3 प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसकी ध्रुवणताओं में परिवर्तन के कारण ऐसा सब कुछ होता है। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो फिनोल होता है उसमें जो कार्बन परमाणु होता है जिससे OH समूह जुड़ा होता है उसका संकरण sp2 होता है, जबकि अल्कोहल में जो कार्बन होता है उसका संकरण कौन सा होता है, sp3। क्योंकि वलय में डबल बॉन्ड होता है, रिंग में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण उसका संकरण sp2 होता है, जबकि इसमें कोई भी द्विआबंध नहीं पाए जाने के कारण इसका संकरण कौन सा होता है, sp3। देखिए, फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है किंतु अल्कोहल लगभग उदासीन होते हैं। फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है लगभग, लेकिन अल्कोहल लगभग उदासीन होते हैं। अल्कोहल में OH समूह कौन से, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अल्कोहल में OH समूह कौन से समूह से, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। sp3 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता अल्प होती है, sp3 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अल्प होती है, कम होती है। अतः यह OH आबंध की ध्रुवणता को नहीं बढ़ा पाता, अतः यह OH आबंध की ध्रुवणता को नहीं बढ़ा पाता और H+ आयन से नहीं निकलता और इससे H+ आयन भी नहीं निकलता।
साथ ही एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। साथ ही एल्कोहल में OH समूह किससे जुड़ा होता है? एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। इसका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बताया बेटा कि यहाँ पर जो CH3 समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी कार्य करता है, प्लस I प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्लस I प्रभाव प्रदर्शित करता है। परिणाम समूह OH की ध्रुवणता इतनी नहीं बढ़ पाती है, मतलब जिससे OH की ध्रुवणता के मान में वृद्धि नहीं हो पाती है कि H+ आयंस का निष्कासन हो सके। इसके विपरीत हम देखते हैं कि एल्कोहल H+ आयन प्रदान करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है। H+ आयन प्रदान करके कौन सा आयन बनाता है? एल्कोक्साइड आयन बनाता है। ये एल्कोक्साइड आयन स्थायी नहीं होते हैं, जो उससे एल्कोक्साइड आयन बनता है वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इनमें अनुनाद प्रभाव जैसा कोई भी प्रभाव उपस्थित नहीं होता है। फिनोल में जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसमें अनुनाद प्रभाव होता है, जबकि एल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन बनता है उसमें अनुनाद प्रभाव नहीं होता है, जो इसके स्थायित्व को क्या स्थायी होने से क्या करता है? उसको रोकता है। आगे देखो बेटा, जैसे अपन ने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया ROH। अगर इसमें से H+ आयन निकलता है तो RO- और क्या हो जाएगा? H+। तो ये जो बना वो कौन सा है? एल्कोक्साइड। क्या है बेटा? एल्कोक्साइड। आगे देखिए, उपयुक्त कारणों से एल्कोहल की अम्लता अत्यंत अल्प या नगण्य होती है। एल्कोहल की अपेक्षा जल एक प्रबल प्रोटॉन दाता है। एल्कोहल की अपेक्षा जल एक क्या है? प्रबल प्रोटॉन दाता है। आगे देखो, फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। फिनोल व कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीयता की तुलना। फिनोल की अम्ल सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में बहुत कम होती है। अब वैसे अगर मैं एल्कोहल और फिनोल में बात करा तो फिनोल प्रबल अम्लीय था। अगर मैं फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल, और फिनोल क्या हो जाएगा? उसकी अपेक्षा दुर्बल अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल क्षार जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड जैसे वीक बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर देता है? अपघटित कर देता है, तथा बुदबुदाहट के साथ किसके साथ? बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस देता है? CO2 गैस निकलती है। लेकिन फिनोल NaHCO3 को अपघटित नहीं करता है। फिनोल NaHCO3 को अपघटित नहीं करता है। आगे देखिए, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है तथा CO2 गैस नहीं निकलती है। यह एक दुर्बल अम्ल है तथा इसमें कौन सी गैस नहीं निकलती है? CO2 गैस नहीं निकलती है। इस अभिक्रिया का उपयोग फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद करने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? फिनोल व कार्बोक्सिलिक एसिड में विभेद करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, फिनोल प्रबल क्षार जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करता है? प्रबल अम्ल जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। ये सारी हो गई बेटा इनके बारे में तुलनाएं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें सारी इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अपनी इसमें जो टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए उनमें इन्वॉल्व हो गए। देखिए बेटा, आपको अपनी बुक में या वैसे फिर इनको लर्न करना है। देखिए, जैसे अपन क्वेश्चन पहले की बात करते हैं तो पहले एथेनॉल तथा सांद्र एस्टरोसोफोरिक क्रिया द्वारा किसी भी अवस्था में निम्न में से कौन सा प्राप्त नहीं होता? तो किससे? एल्कोहल टॉपिक से इसमें आप सोल्व कर सकते हैं। नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे करके या पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए बेटा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र आज हो चुका है। RMGX की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एस्टेल्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो भी भोज कर सकते हैं आप। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ करवा दी है। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित फिनोल में सबसे प्रबल है, जो फिनोल में सबसे प्रबल फिनोल कौन सा है? ये भी आपको हो चुका है। आगे देखिए बेटा, विक्टरमेयर परीक्षण करवा दिया है। निम्न में से प्रबल अम्ल हो चुका है। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद लास्ट में हो चुका है बेटा ये भी। नेक्स्ट आ रहा है फिनोल क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार जो अभिक्रिया करेंगे उससे कौन सा मुख्य उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट देखो, ईथर की एल्यूमिनियम 653 केल्विन ताप पर प्रयुक्त करने पर क्या उत्पाद बनता है? ये नहीं हुआ है, इससे ऊपर वाला भी जो बोला नहीं हुआ है। आगे बेटा, एल्कोहल का सामान्य सूत्र बता सकते हैं। उसके बाद एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, जो एथिल एल्कोहल है उसका IUPAC नाम आराम से आप बता सकते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्म की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने पर उत्पाद और उत्पाद का नाम। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम। फिशर पुन्यास नहीं हुआ है। फिनोल वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनाता? नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह की फिनोल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव होता है? ये आपको अभी जस्ट मैंने समझाया है। ईथर का सामान्य सूत्र नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन हो गए वो आपको कहीं ना कहीं फेयर में या रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है बेटा।
उसके बाद में हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण रिएक्शन हो चुकी है बेटा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बनने की विधि ये भी हो चुकी है। एल्कोहल पानी में विलय जबकि एथिल ईथर में नहीं, क्यों? कारण बता दिया है इसमें भौतिक गुणों में। फिनोल बनने की 2 औद्योगिक विधियां नहीं हुई है। फिनोल और कार्बोक्सिल अम्ल की तुलना में कम अम्लीयता प्रदर्शित करता है, कारण स्पष्ट कीजिए। अभी जस्ट हुआ है इसका। निम्नलिखित अभिक्रियाएं गाटरमान, राइमर्टिमान और डफ नहीं हुई है। डाईएथिल नहीं हुआ बेटा। निम्न एल्कोहल निम्न में से अभिक्रिया करें क्या बनाता है? PCl3 एसोसिएटेड थाइनिल क्लोराइड वाली अभिक्रियाएं हो गई। फिनोल निम्न अभिक्रिया कर बनाता है HCl और HCN के साथ अभिक्रिया, NaOH और KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया। उसके बाद में दे रखा है डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखी है। डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स जो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ उसमें हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आप रफ में या फेयर कॉपी में, और जहाँ तक हो सके आप क्वेश्चन आंसर की एक फेयर कॉपी डालिए जिसमें आप लगातार जो भी टॉपिक के क्वेश्चन हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करें। ठीक है, कल इसकी जो भी रिएक्शन आ रही है, केमिकल रिएक्शंस आ रही है, उन रिएक्शनों को अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।